यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में डीएलएड प्रशिक्षकों का पिछले 1 महीने से प्रदर्शन जारी है। यही नहीं, 4 मार्च को अभ्यर्थियों ने महाधरना प्रदर्शन का आयोजन किया था, लेकिन शासन स्तर का कोई भी अधिकारी अभ्यर्थियों से मिलने नहीं आया और न ही अभ्यर्थियों की कोई भी मांग पूरी हुई है। इन छात्रों की मांग है कि योगी सरकार जल्द से जल्द यूपी में 97,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी करे, ताकि छात्रों को रोजगार मिल सके और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। गौरतलब हो कि धरने पर बैठे छात्रों की चिंता उनकी उम्र को लेकर भी है। छात्र कहते हैं कि जब सही उम्र में रोजगार नहीं मिलेगा तो उनसे शादी कौन करेगा, और अगर शादी हो भी जाती है तो वो अपने परिवार का बिना रोजगार कैसे पालन पोषण करेंगे। धरने पर बैठे छात्र अपनी व्यथा बताते हुए इमोशनल हो जाते हैं। देखिए धरने पर बैठे छात्रों ने हमारे संवाददाता अमित कुमार से क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। इस समय मैं लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूं, जहां पर कुछ जो युवा हैं, छात्र हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर। तो आइए जानते हैं इन्हीं से क्या है इनकी मांगे और किस लिए ये प्रदर्शन पर बैठे हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शिवम सिंह, जिला जालौन से हूँ और हम लोग यहाँ पर 3 तारीख से अनवरत धरने पर बैठे हुए हैं। 3 तारीख को हम लोग SCRT में बैठे हुए थे, उसके बाद से हम लोग SCRT के बाद जाके विधानसभा घेराव किए हैं। विधानसभा घेराव करने के बाद हम लोगों को गिरफ्तार करके हजरतगंज थाने ले जाया गया है। उसके बाद 12 बजे रात को हमको यहाँ छोड़ा गया है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर अनवरत धरने पर लगातार बने हुए हैं और हमारी मांग है सिर्फ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। माननीय योगीनाथ आदित्य जी से और माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से हमारी यही अनुरोध है कि वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। यहाँ तक कि हम लोगों का बैच रहा है 2017-19 बैच रहा है, डीएलएड प्रशिक्षु मोर्चा का हमारे लोगों का 17-19 बैच रहा है। उसके बाद से 18 के बाद से कोई वैकेंसी इन्होंने नहीं दी है। अच्छा, तो कुछ और छात्र हैं, उनसे भी जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो आप कहाँ से आए? मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से, मेरा नाम उमेश बाबू। तो क्या मांगे हैं? जैसे आप नई भर्ती की मांग कर रहे हैं, तो क्या सरकार के सामने परेशानियां हैं कि वो नई भर्ती नहीं देती? अब हमें ये नहीं लगता है सरकार के सामने, क्या देखिए हर साल 15,000 टीचर रिटायरमेंट होते हैं। तो आप उस अनुपात से देख लीजिए, सरकार बार बार बोलती है, शिक्षा मंत्री बोल देते हैं अनुपात समानुपात बराबर है, लेकिन अनुपात समानुपात कैसे बराबर हो सकता है जब 6 साल हो गई है कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है, तो अनुपात समानुपात कैसे बराबर होता है? तो इसके हिसाब से कितने जो अध्यापक होंगे वो रिटायर हुए होंगे? हाँ, अब देखिए हर साल 15,000 लगभग टीचर रिटायरमेंट होते हैं, तो 15,000 गुणे 6 कर लीजिए, 15 छक्के 90,000, 90,000 तो रिटायरमेंट हो चुका है अध्यापक। अब इसके बाद और पीछे की होगी तो कितने मिला के बहुत ज़्यादा वैकेंसी हो गई है। हम लोग मांगते हैं 97,000 97,000 शिक्षक भर्ती की आप लोग मांग कर रहे हैं। तो आगे सरकार को आप लोग महीनों भर से लगभग धरने पे बैठे हैं, तो क्या अभी तक किसी ने आपकी सुध ली? हाँ, हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग 32 दिन लगभग हो गए बैठे, यहाँ 3 फरवरी से बैठे हुए हैं और सरकार हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं कर रहा है अभी। सर, हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि अगर भर्ती नहीं निकाल सकते हैं तो सर जो ये 2-2.5 लाख सीट निकालते हैं हर साल डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए, वो सीट भी निकालना बंद कर दें। क्योंकि अभी जो भर्ती नहीं दे पा रहे हैं, मतलब जो फीस वहाँ से मिलता है 41,000 को डीडी जमा होता है। 1 साल जब बच्चा डीएलएड कंप्लीट करता है तो लगभग वही उसका पूरा टोटल खर्च तो 2 लाख हो जाता है, 2 लाख 2.5 लाख। लेकिन अगर डीडी की बात करें तो लगभग 82,000 जमा होता है। तो भाई ये क्यों वसूला जाता है? जब भाई आप नहीं करवा पा रहे हैं, भर्ती नहीं करवा पा रहे, तो आप डीएलएड भी ना कराएं। तब तक देखा जाए तो जो युवक है, आप लोग की एज भी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से भर्ती नहीं आ रही, एज बढ़ती जा रही है। शादी विवाह भी एक बड़ा मुद्दा इशू है कि भाई समाज में ये भी होता है कि भाई एज तो बढ़ रही है, नौकरी है नहीं, बिना नौकरी वाले की शादी तो फिलहाल बड़ा ही कठिन टास्क हो चुका है। तो ऐसी हाँ जी, कोई मतलब खड़ा नहीं होगा, मतलब घर आने तो शादी विवाह में क्या बहुत प्रॉब्लम होता है सर। अभी जाने बेरोजगार है, बीटी से कर बैठा है, टेट पास है, तभी आएंगे देख के चले जाएंगे, ये भी नहीं कहेंगे कि यहाँ शादी के लिए तैयार हो जाएंगे।
इतनी कंडीशन खराब है हम लोगों की। तो ये इस तो आप लोग की आर्थिक स्थिति भी इस हिसाब से देखा जाए तो महीनों से लगातार धरना प्रदर्शन करना, यहाँ बैठना, और माँ बाप, मेरा मानना है कि सभी लोगों की आर्थिक स्थिति घर की भी इतनी अच्छी नहीं होगी कि यहाँ रहना, खाना और रुकना, प्रदर्शन करना अफोर्ड कर सकें, है कि नहीं? हाँ, कंडीशन तो बहुत। अभी सुबह से चाय पी के बैठे हैं यहाँ। हाँ, मैं अम्बेडकर नगर जनपद से आया हूँ कल से, और 4-5 घंटे लगे था जाने में आने में। अब धरने को बढ़ाया जाएगा, अगर नहीं सुनेंगे तो वोट नहीं देंगे इनको, वोट का ट्रांसफर होगा। ये लोग समझ नहीं रहे हैं, अंदर एक हवा बन रही है बच्चों के, बच्चे भले आ नहीं रहे हैं लेकिन ऑनलाइन हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है। जिस दिन महाधरना होता है बच्चे काफ़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होते हैं, और देखिएगा बच्चे पूरा वोट जो होगा पूरा इनको ट्रांसफर नहीं होगा, विपक्ष में जाएगा पूरा वोट। अब ठीक है, युवा हैं आप लोग, वोट की ताकत तो आपके पास है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव आता है तो जितने भी युवा हैं, जो समाज है, वो जाति धर्म पे ही बट के वोटिंग करने लगता है। फिर ये जो आपके रोजगार के हैं, शिक्षा के हैं, स्वास्थ्य के हैं, ये मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप कभी प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुछ लोग जो है वो ये बात तो करते हैं हम युवा हैं, सरकार को आईना दिखा देंगे, या लेकिन जब आप वोट दबाने जाते हैं तो फिर आप अपनी ही जाति, अपने ही धर्म या इन्हीं चीजों को प्राथमिकता देते हुए वोट करते हैं। इस बार ये मुद्दा नहीं रहेगा, इस बार पहला मुद्दा हमारी प्राथमिकता रोजगार ही रहेगी। अगर सरकार भर्ती देती है, विज्ञापन देती है तो वोट मिलेगा, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। पढ़ के हम लोग भी क्या करें, कब तक पढ़ेंगे हम लोग? एक समय होता है पढ़ने का, उम्र भी बीती जा रही है, शादी विवाह का क्या रहता है? नौकरी लगेगी तभी शादी होगी, नौकरी नहीं लगेगी शादी भी नहीं होगी। कैसे कर ले शादी? कोई बाहर से किसी को लेकर आएंगे, उस व्यक्ति को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे उसको? अच्छा, एक चीज आपने ओम प्रकाश राजभर का बयान सुना ही होगा। ये थे हमारे साथ इको गार्डन में बैठे कुछ छात्र जो नई भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो 6 साल से पुरानी भर्ती आई नहीं है नई शिक्षकों की, उसे सरकार जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करे, भर्ती लाए, ताकि इन युवाओं का जो एक सपना है रोजगार का वो पूरा हो सके, इनकी गृहस्थी बच सके। अमित कुमार, लखनऊ, न्यूज़ इंडिया।